राम जी राम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व खुशी का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है और व्यक्ति के जीवन में अंधेरे में भी प्रकाश कैसे लाया जाए, इस शिक्षा का पर्व है। चूंकि हम सब जानते हैं कि ये कार्तिक अमावस्या है और ऐसे में दीपक जला करके प्रकाश किया जाता है। इसका अर्थ बहुत सीधा सा है कि हमेशा व्यक्ति के जीवन में सूर्य भी साथ नहीं देता, चंद्र भी साथ नहीं देता, लेकिन व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति के जीवन की पद्धति और व्यक्ति के जीवन में मेहनत, ये अंधेरे में भी प्रकाश पैदा कर सकती है। यही दीपावली का पर्व है। हम भले ही लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये दीपावली का पर्व, जिसमें वैसे तो ये बहुत पुराना पर्व है, प्राचीन पर्व है, क्योंकि कार्तिक मास और फिर इसमें जो नई नई फसल प्राप्त होती है तो हम यज्ञ आदि करके और उन फसलों की आहुति भी देते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, घर में दीपक जलाते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और जुड़ गई। जब भगवान श्री राम जी ने लंका में जाकर के रावण पर विजय प्राप्त करी और वे वापस लौटे अयोध्या, तो दीप जला करके दीपोत्सव मनाया। तो श्री राम जी का जीवन देखिए आप, संघर्षमय जीवन। एक तरह से देखें तो एक बार उनके जीवन में अंधेरा सा छा गया, लेकिन उन्होंने फिर से कैसे अपने जीवन को उज्जवल बनाया, किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके और प्रकाश पर्व जीवन को बनाया। यही तो संदेश दीपावली का संदेश है। वहीं से तो फिर हम लोग ये मानते हैं कि हमारे घर में भी इस प्रकार से दीप जलें, ताकि संघर्ष कैसा भी हो हम उसे पार करके, समस्याओं को पार करके और सफलता प्राप्त कर सके। माता लक्ष्मी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो लक्ष्मी पूजन भी क्या है। देखो, मैं आज आपको सारी पूजन विधि बताऊंगा, लेकिन जरा इस अर्थ में समझिए। शास्त्र के जो अर्थ हैं वो बड़े गहरे हैं। ये पूजा आदि ये सब संकेत हैं। इन संकेतों के पीछे जो ज्ञान छुपा है वो बहुत ही अद्भुत है। अब लक्ष्मी पूजन की बात है तो लक्ष्मी पूजन माने क्या? लक्ष्मी पूजन का मतलब ये है कि हम ये मानते हैं, भाई समुद्र से लक्ष्मी जी निकली, तो समुद्र से लक्ष्मी जी निकली, इसका मतलब मंथन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर अमृत समुद्र से निकला, स्वर्ण पात्र आदि समुद्र से अगर निकले हैं और भी 14 रत्न निकले हैं, तो वे सब मेहनत करने से निकले ना। ये समुद्र वहीं था, देवता भी वहीं निवास करते थे, लेकिन प्रेरणा दी ईश्वर ने और कहा कि जाओ मेहनत करो, और उन्होंने मंथन किया, तब जाकर के लक्ष्मी आदि की प्राप्ति हुई। और मेहनत करने वाले व्यक्ति आज भी लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। यही लक्ष्मी पूजन है। हम सोचते हैं कि हम प्रमादी और आलसी बनकर के रहेंगे और हमें जो है लक्ष्मी जी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरी बात, लक्ष्मी की पूजा का अर्थ ये है कि हम जरा पॉजिटिव बने। देखो, दीपावली का पर्व है तो नए नए वस्त्र पहनते हैं, घर में धनतेरस का जैसे पर्व आता है तो घर में नई नई चीज़ें लाते हैं और साफ सफाई करते हैं। क्या है ये? पॉजिटिविटी है। थोड़ा घर में चमक हो, बढ़िया हो कि चलो भाई अब कुछ अच्छा होगा। हमने घर को भी नया बनाया है, दिन भी नए हैं और हर प्रकार से हम नवीन नवीन होते जा रहे हैं, तो चलिए अब हमारी ज़िंदगी में भी कुछ नया होगा, है ना। तो ऐसा भाव बनाना है। इसीलिए लक्ष्मी जी ये कहती है कि आप जितने पॉजिटिव होंगे मैं उतने ही तुम्हारे पास आऊँगी
और आप अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो मैं आपसे उतनी ही दूर चली जाऊंगी। इसलिए लक्ष्मी पूजन के इस दिवस पर, इस पर्व पर मेरा आप सबसे निवेदन है, पॉजिटिव बनिए, चिंतन अच्छा लाइए, सकारात्मक चिंतन लाइए। मैं कई बार कहता हूं कि आपके सामने आधा ग्लास है तो आप उसे खाली देखते हैं या भरा देखते हैं, इसी से तय हो जाता है कि आपका चिंतन कैसा है। अगर आप उसे आधा खाली देखते हैं तो ये आपका नकारात्मक चिंतन है, लेकिन आप उसे आधा भरा देखते हैं तो ये आपका सकारात्मक चिंतन है। हमारा वैदिक सनातन बहुत छोटा नहीं है, बड़ा उसका महत्व है और कई गहरे अर्थों से भरा हुआ है। एक एक पर्व बहुत जबरदस्त अर्थों से भरा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही ये लक्ष्मी जी का पूजन हमें ये बताता है कि हम लक्ष्मी कैसे कमाएं, ये भी लक्ष्मी की पूजा है। नीति से चलिए, ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए, घर में आई हुई लक्ष्मी बरकत करेगी, धन में बरकत होगी, यानी वृद्धि होगी, आपको संतोष मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया तो उनका पैसा टिक ही नहीं पाया, चला गया। और जिन्होंने तरीके से पैसा कमाया, धीरे धीरे कमाया, फिर धीरे धीरे वो पैसे वाले बने, लेकिन वो आज भी पैसे वाले हैं, क्योंकि लक्ष्मी उन पर मेहरबान होते ही चली जा रही है। इसलिए लक्ष्मी का सम्मान माने अच्छे तरीके से लक्ष्मी कमाई जाए। आजकल लोगों ने सोच लिया है जल्दी पैसा और किसी भी जरिए पैसा, यही तो दुख दे रहा है। इसलिए लक्ष्मी का सम्मान करना सीखिए। दूसरा जो है, लक्ष्मी का उपयोग करना सीखिए, ये भी लक्ष्मी का सम्मान है। कमाना सीखा, अभी देना सीखना। देना क्या है, कैसी जगह पर लक्ष्मी का उपयोग करना है। एक शब्द बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और जब से मेरी समझ बनी है तब से तो मैं इस शब्द पर बहुत ज्यादा गौर करने लगा हूं कि ये शब्द नहीं है, अपने आप में जीवन की पाठशाला है, जीवन का बहुत बड़ा संदेश है, और वो शब्द है सदुपयोग। बहुत छोटा शब्द है। जैसे ही ये सदुपयोग शब्द किसी के साथ जुड़ जाता है, दिमाग में हलचल पैदा होती है कि यार हम कर क्या रहे हैं, सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समय का उपयोग तो सभी कर रहे हैं, बुरे से बुरे लोग भी तो समय का उपयोग ही कर रहे हैं, लेकिन सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। लक्ष्मी किसके पास नहीं, सबके पास में, लेकिन उसका उपयोग सदुपयोग में बदला कि नहीं, सदुपयोग होना चाहिए। आप उसी लक्ष्मी, देखो बिना लक्ष्मी के कुछ भी संभव नहीं है, ये बात तो सही है, ठीक है। मैं आप सबको, अब ये लक्ष्मी जी की फोटो जो है ये भी लक्ष्मी से आई है ना। अगर धन के अर्थ में हम उसको मानते हैं तो वो भी तो एक लक्ष्मी ही है, धन भी। तो लक्ष्मी का सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। आपके पास लक्ष्मी आई, आप संकल्प कीजिए, दिवाली का पर्व है कि मुझे अगर लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मैं आज से यह संकल्प लेता हूं कि मैं मेरी लक्ष्मी का अच्छे कार्यों में उपयोग करूंगा। परिवार के लिए खर्च करूं, अच्छा कार्य है। बहन बेटियों में खर्च करूं, अच्छा उपयोग है, सदुपयोग है। आप अपने ऊपर लक्ष्मी का कुछ व्यय करते हैं और उससे कुछ लाभ आपको प्राप्त होता है, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलती है, अच्छा उपयोग है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे ही आप लक्ष्मी का उपयोग आगे बढ़कर कभी गाय की सेवा में करते हैं, कभी आप किसी संस्कृति को आगे बढ़ाने के जो जितने आयाम हैं और जितने हमारे सोपान हैं उनमें अगर आप अपना योगदान देते हैं तो ये लक्ष्मी का सदुपयोग है, और इसी से लक्ष्मी मेहरबान भी होती है। मैंने देखा है। मैं चूंकि धीरे धीरे व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव की गठरी भरता जाता है, तो मैं इतने सालों से मैं जो अनुभव प्राप्त कर पाया हूँ उससे मुझे पता चला है कि जो लोग हमारे कई आश्रम परिवार से भी जुड़े हुए लोग हैं, कई लोग हैं जो हमारे आश्रम की जो गतिविधियां चलती हैं, राष्ट्र सेवा की, समाज सेवा की, और जो ईश्वरीय कार्य जो कुछ भी हमसे थोड़ा बहुत बन पड़ता है, हम लोग प्रेरणा देते हैं। देखिए हम लोग तो कोई व्यापारी या इस प्रकार से हैं नहीं, तो हम लोग कोई बहुत बड़ा हमारे पास धन का खजाना है ये हम नहीं कहते, लेकिन हमारे पास ज्ञान का खजाना है। हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ संस्कार दिए हैं, कुछ जीवन में वो ज्ञान दिया है, तो उससे हम लोग प्रेरणा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं
कि सरस्वती की कृपा भरसक भगवान ने हमें प्रदान की है, लेकिन लक्ष्मी के बिना सरस्वती के कार्य भी पूरे नहीं होते। तो कुछ कुछ इस प्रकार की गतिविधियां चलाने की प्रेरणा दी जाती हैं जिससे कि वो कार्य बने रहें, वो चलते रहें। तो आप जैसे भक्त लोग होते हैं, कुछ आश्रम परिवार के हमारे भक्त लोग होते हैं, वे इन बातों को तुरंत पकड़ते हैं कि गुरुजी इस बार क्या कुछ नया प्रोजेक्ट लाए हैं, क्या कुछ ऐसा नया कार्य करें जिससे कि हमारी लक्ष्मी भी अच्छे कार्य में लगे और हम जो हैं उस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकें। तो मैं देखता हूँ जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों के पास जब जुड़े थे तब कुछ था नहीं, लेकिन जैसे उनका पैसा अच्छे काम में लगना शुरू हुआ, ईश्वर ने उसको 4 गुना करके उनको देना शुरू कर दिया। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां जीवन में आई, कोरोना जैसा काल आया, तो मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा कि कोरोना काल में भी कई लोगों ने कहा कि गुरुजी ईश्वर की कृपा रही, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी लेकिन फिर भी हम भगवान की कृपा से अच्छा जीवन जी रहे थे, सब कुछ ठीक था। तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपने अगर गौ माता के लिए कुछ किया, आपने अगर आश्रम की कुछ सेवाएं हैं उनमें कुछ की, जैसे हमारे आई कैंप आश्रम में होता है, उसमें हमारे कई भक्त लोग जुड़े हुए हैं, कई समितियां जुड़ी हुई हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा का जब महोत्सव होता है तो उनमें कई लोग अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और ऐसे कई बंधु हैं। सबका नाम लेना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको एक संकेत रूप में ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों ने जिन्होंने सेवाएं प्रदान की हैं और अपने लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, तो लक्ष्मी उन पर मेहरबान भी हुई है। और हम संत हैं, हमें लक्ष्मी माता से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा अर्चना करके ये जरूर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ उन सबको तुम संपन्न रखना जिन लोगों का भाव ये है कि हम कुछ अच्छा कर पाए। हम माँ की कृपा अगर हम पर बरसी है तो उससे हम उसका सदुपयोग कर पाए। बस यही भाव हमारा रहता है, और इसी भाव से मैं आज आप सभी लोगों के लिए कि माँ की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए हम ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके साथ कई लोगों का ये प्रश्न भी था कि कैसे पूजा करें, क्या उसका महत्व है, जरा हमें समझ में आ जाए। इसके लिए अब हम पूजा अर्चना शुरू करते हैं, और इससे हम आपको बता रहे हैं कि आप इसे देख करके भी अपने घर में इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा विधि और विधान संभव नहीं हो पाता है प्रत्येक घर में ये करना, लेकिन कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं जो आपके घर में उपलब्ध हो सकती हैं। कुछ जो लक्ष्मी पूजा का किट आदि मिलता है उससे आप संभव कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको एक विधि मिल जाती है कि घर में हमें इस प्रकार से पूजा करनी है। तो मैंने आपको बताया लक्ष्मी जी को कमाना है और वापस लक्ष्मी जी को अच्छे काम में लगाना है। सबसे अच्छी पूजा तो लक्ष्मी जी की यह है। दूसरी बात, दीपावली प्रकाश का पर्व है, हमारे जीवन में प्रकाश होना चाहिए। तो कैसे प्रकाश होगा, क्या क्या चीज़ें हमें हमारे जीवन में करनी है जिससे हम हमारे जीवन को और उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, मैं वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम पूजन शुरू करते हैं। पूजन में एक चीज़ है, जैसे लक्ष्मी जी की फोटो आपने रख दी, चावल का स्थान आसन दिया जाता है, और अब हम थोड़ा सा चावल का एक और आसन बना करके और गणपति भगवान जो हैं गणेश जी, उनको हम आसन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये गणेश जी जो इनकी दाहिनी सोंड होनी चाहिए। ठीक है, आप दाहिने हाथ में लड्डू देख रहे होंगे। हमारे आश्रम से ये जो गणेश जी की फोटो है ये छपती है, और हम लोग इसका एक विज्ञान है कि कौन से भगवान के कौन से हाथ में क्या चीज़ होनी चाहिए और किस प्रकार किस रूप स्वरूप की हम पूजा करें। वैसे तो सर्वत्र ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, लेकिन जब बात अनुष्ठान की हो, पूजा पद्धति की हो, तो इसमें थोड़ी सी कुछ बातें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो आप आश्रम से जिन लोगों के पास में ये हैं वो तो इनकी पूजा करें, अन्यथा नहीं है तो आप आश्रम से ये प्राप्त भी कर सकते हैं। इनका स्थान हमने दिया, और इसके बाद में अब हम जो हैं कलश की स्थापना कर देते हैं। चावल का जो है स्थान दिया जाता है,
क्योंकि चावल सबके घर में उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं है। और आप आराम से ये चीज़ें कर भी सकते हैं। एक जल का कलश आप तैयार कर लें और उसमें पानी भर लीजिएगा। और अगर आम के पत्ते आपको मिलते हैं, ये आम्र पत्र हैं, आम के पत्ते अगर आपको मिलते हैं तो आम के पत्ते उसमें डाल दीजिए, नारियल डाल दीजिएगा, जल इसमें है, और इस प्रकार से कलश की स्थापना आप कर दीजिए। अब हम बीच में चावल का स्थान देंगे और यहाँ पर जो बड़ा दीपक है वो रखेंगे। बड़े दीपक की स्थापना कर देते हैं। पास में आप छोटे दीपक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप माता जी के सामने सोने चांदी आदि के आपके घर में जो कुछ भी सामान है उसमें आप जो कुछ रखना चाहें, प्रतीक रूप में, सब नहीं तो थोड़े बहुत रख लीजिए, और कुछ नोट वगैरह भी आप रख सकते हैं, वो आपकी जैसी भावना। इस प्रकार से छोटे दीपक वे भी आप यहाँ पर रख लीजिएगा। संभव हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी जगह नहीं होती है तो कोई इतना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर हो तो ठीक है। बाकी बड़ा दीपक रखना ज़रूरी है। दीपक जो है वो दरअसल ज्ञान का प्रतीक है। ये पर्वों के पीछे बहुत सारे, आपको ये समझना है कि ये दीपक ज्ञान का प्रतीक है, इसका मतलब मेरे जीवन में भी दीपक जलना चाहिए, मेरे अंतर का दीपक जलना चाहिए, मुझे मेरे जीवन के प्रति जो है वह ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और जिस वक्त वह ज्ञान प्राप्त होता है तभी भीतर का उजाला हमें प्राप्त हो पाता है। अभी पहले हम तिलक कर लेंगे माता जी को। ओम स्वस्ति निंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और उसके बाद पुष्प आदि आप समर्पित कर दें। अब वैसे तो षोडशोपचार पूजा आदि में वस्त्र आदि चढ़ाने की सारी व्यवस्था वो भी होती है, लेकिन अगर संभव है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अब आप दीप प्रज्वलन कर लें। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी हम दीप प्रागट्य करने के बाद माता जी के सामने और गणपति भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वप्रथम गणेश जी की हम वंदना कर लेते हैं। ओम गणानां त्वां गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिं हवामहे
वसोमम् अहं जानी गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्धर्मासहि फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और इसके बाद बहुत सिंपल सी बात है कि हम एक चीज़ जो आज आपको बता रहे हैं कि यज्ञ के साथ माँ का कुछ पूजन हो, क्योंकि यज्ञ जो है वह हमारी वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत लाभदायक है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत ही लाभदायक। जब हम यज्ञ करते हैं तो एक तो पर्यावरण शुद्ध होता है। क्या है कि मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में हवा आदि ये सब बदल जाती हैं, तो आप देखते हैं कि कई ऐसे वायरल चीज़ें फैलती जाती हैं। कोरोना जैसा वायरस या फिर अभी डेंगू और ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसे में इलाज क्या है, मैं आपको बताऊं कि मैंने तो जब से ये कोरोना आया तब से ही हम लोगों ने, फिर उसके करीब 4 महीने बाद हमने यज्ञ शुरू कर दिया। तो आज तक हम लोग दैनिक रोज यज्ञ करते हैं, तो 15 मिनट लगता है। और उस यज्ञ का प्रभाव ये रहा कि आश्रम में काफ़ी लोग आए भी गए भी, चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई कोरोना का असर नहीं हुआ। और जबकि हम लोग तो लोगों के बीच में रहे भी, आयोजन भी चले, कथाएं वगैरह भी चली। दूसरी बात, अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो ऐसे में भी यज्ञ जो है वो आपको बहुत शुद्ध करेगा, वातावरण को पवित्र करेगा। दूसरी बात, हम यज्ञ से माँ का पूजन करें, क्योंकि ये पूजन ऐसा है कि इसमें हम अभी जैसे फसल नहीं आई है तो धान आदि है, जैसे मूंग है, मोट है, बाजरी है, तो ये सारी चीज़ों से भी आहुति दी जाती है। दीपावली के पर्व पर ये भी मान्यता है, तो उससे भी हम भगवान का यजन करते हैं। तो ये सब हम यज्ञ के माध्यम से करेंगे। सामग्री में कुछ चीज़ें मिला करके नई फसल को मिलाया जाता है। आपके पास में छोटा कुंड हो तो अच्छी बात है। कुंड अवेलेबल हम लोग आश्रम से भी करवाते हैं अभी, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अपने घर में फ़िलहाल टेम्परेरी के लिए आप अपने घर में कोई ऐसा दीपक हो बड़ा, तो फिर उसको रख लीजिए, आज उससे करिए। दीपक हो और उसमें जो नारियल की चटक होती है, टुकड़ा तोड़ करके वो पहले रख दें। और उसके जैसे ये देखो यहाँ रखा हुआ है, ये नारियल की जो चटक है टुकड़ा, वो आप रख दें। उसके ऊपर कपूर रख दें और कर्पूर के ऊपर जो है आप समिधाएं, ये लकड़ियाँ रख दें। समिधा माने लकड़ी। ये अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और छाने हो तो छाने भी आप ले सकते हैं। वैसे आजकल लोगों ने ये सब छोड़ दिया, तो भूल गए लोग सब चीज़ें करना, और फिर अवेलेबल भी नहीं रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसे प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों तक ये उपलब्ध हो सके। और इसके बाद अब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो यज्ञ प्रारंभ करने का मतलब है कि सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। तो हम लोग संकल्प ले रहे हैं। अपने दाहिने हाथ में आप जल लेंगे और एक संकल्प लेंगे।
हरि ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसेदित्य प्रहरोत्तराधे वैवस्वते मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्द षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र द्वाविंशतिशततमे सृष्टि संवत्सरे अष्टसप्तति द्विसहस्रे वैक्रमावदे दक्षिणायने शरदऋतौ कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यां तिथौ। भाई दीपावली का दिन है तो ये अमावस्या की तिथि को आता है। अमावस्याम तिथौ गुरुवासरे, और जिस काल में आप यज्ञ कर रहे हैं, तो जैसे संध्या काल है तो फिर संध्या काल या फिर रात्रि का समय, संध्या काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते भारत देशे। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं तो राजस्थान से, गुजरात से हैं तो गुजरात से, आप कर्नाटक से हैं तो कर्नाटक से, तमिलनाडु में हैं तो तमिलनाडु से, इस प्रकार से आप जहाँ से भी हैं, महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र से। अभी हम राजस्थान में हैं तो हम कहते हैं कि राजस्थान प्रांते, जोधपुर में हैं हम तो जोधपुर जनपदे, जोधपुर मंडले, प्रतापनगर क्षेत्रे, गुरु कृपा आश्रमे, अस्माभियत्र। अभी आप बोलिए अपना गोत्र और अपना नाम, आप मन में उच्चारण कर सकते हैं और बोलिए ईश्वर प्रत्यार्थम, ईश्वर आज्ञापालनार्थम, विवेक वर्धनार्थम, ज्ञान वर्धनार्थम, सर्व संकट नाशनार्थम, सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थम, विश्व कल्याणार्थम देव यज्ञ क्रियते। और जल छोड़ दीजिए। ये हो गया संकल्प। और इसके बाद में अभी हम करेंगे आचमन। दाहिने हाथ में जल ले लेंगे और आचमन 3 बार होता है तो 3 बार जल पीना है हमें। ध्यान रखें कि हाथ सर के ऊपर न जाए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर से एक बार हाथ में जल लेंगे और अमृतोपिधानमसि स्वाहा। एक बार और ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। इस प्रकार से 3 बार जल लेने के बाद अब आप हाथ धो लीजिए और अब हम बाएं हाथ में जल लेंगे और अंग स्पर्श करेंगे और ये भाव बनाएंगे कि हम जो है, हमारे जो अंग है वो तेजस्वी बने, ओजस्वी बने। ओम वांगमास्यस्तु, मुख पर स्पर्श करें। ओम नसोर में प्राणोअस्तु, नाक के नथुनों पर स्पर्श करें। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों आंखों पर स्पर्श करें। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों पर स्पर्श करें। ओम बाहों में बलमस्तु, कंधों पर। ओम उर्वोर में ओजोवस्तु, घुटनों पर। शेष बचे जल को पूरे शरीर पर छिड़क दें। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र है। आप ईश्वर का ध्यान करें, आंखें बंद करके मंत्र में बोल रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ययात्मदा बलदा यस्य विश्वयुपासते प्रशिशन्। यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। य प्राणतो निमिषतो महित्वे गिद्राजा जगतो बभूव। य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी चोदृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवावमृतमानशानां स्तृतीये धामन्नधेरयन्त।
ओम अग्नेय सुप्ताराय यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मयुक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। अभी हम अग्नि स्थापन करेंगे। तो अग्नि स्थापन हो गया। अग्नि स्थापन के बाद में थोड़ा सा घी आप डाल दीजिए ताकि उससे अग्नि प्रदीप्त हो जाए। और उसके बाद में 3 समिधाएं ऐसी लीजिए, लकड़ी 3 आपके पास में अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और उन्हें घी में डुबो करके और समिधा को आहुत करना है। ओम अयंतद्मात्मा जातवेदस्तेने धिसवर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाध्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं न मम। ओम समिधाग्निं दो वसद्घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन स्वसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरिङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रियच्छोच्छाय विष्ठय स्वाहा इदमग्ने अंगिरसेदं न मम। अथ पंचघृत आहुति, 5 बार घी की आहुति दे दीजिए। ओम अयंतद्मात्मा जातवेदस्तेने धिसवर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाध्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं न मम। ओम अयंतद्मात्मा जातवेदस्तेने धिसवर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाध्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं न मम। ओम अयंतद्मात्मा जातवेदस्तेने धिसवर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाध्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं न मम। ओम अयंतद्मात्मा जातवेदस्तेने धिसवर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाध्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं न मम। ओम अयंतद्मात्मा जातवेदस्तेने धिसवर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाध्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं न मम। कुछ आहुति हम लोग जो बोल रहे हैं उन आहुतियों को आपको यहाँ देना है। ओम जैसे सामग्री आपके पास में होनी चाहिए। और ये सामग्री में जैसे मैंने आपको कहा ना कि जैसे मूंग है, बाजरा है, ये आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा। नई फसल जो आई हैं उसे ऐसे मिला लीजिए। ये सब आजकल पूजा किट में भी मिल जाता है आपको, ये आप मिला लें। थोड़ा सा सामग्री में घी भी आप डाल दे सकते हैं। सामान्य तौर पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको कुछ ज़्यादा मंत्र भी नहीं आते हो तो आप गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं। जैसे आप 3 आहुति गायत्री मंत्र की दे दें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम गणानां त्वां गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिं हवामहे निधिनां त्वां निधिपतिं हवामहे वसोमम् अहं जानी गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्मा स्वाहा। ओम गणानां त्वां गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिं हवामहे निधिनां त्वां निधिपतिं हवामहे वसोमम् अहं जानी गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्मा स्वाहा।
ओम गणानां त्वां गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिं हवामहे निधिनां त्वां निधिपतिं हवामहे वसोमम् अहं जानी गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्म स्वाहा इदं गणपतये इदं नमः। आप भगवान राम जी का भी ध्यान कर लें। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्रीरामाय स्वाहा ओम श्रीरामाय स्वाहा ओम श्रीरामाय स्वाहा इदं रामाय इदं नमः। अब हम माता लक्ष्मी जी के लिए भी कुछ आहुति देंगे, लेकिन दीपावली के लिए विशेष कुछ आहुतियाँ वेद मंत्रों की हैं। हम वे आहुतियाँ पहले देते हैं। परम मृत्यो मनो परे हि पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुस्मते शृण्वते ते ब्रवीमिमान प्रजां रिरिषोमोत वीरान् स्वाहा। मृत्योः पदं योपयन्तो यदैव द्राग्गी आयुः प्रतरं दधानाः आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः स्वाहा। इमे जीवा विमृतैराववृत्तन् भूतभद्रा देवहुतीर्णो अद्य प्राञ्चो अगामनृत्ये हसाय द्रागी आयुः प्रतरं दधानः स्वाहा। इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषामनुगादपरो अर्थमेतम्। शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिरन्तुर्मृत्युं ददतां पर्वतेन स्वाहा। यथा हान्यनुपूर्वं भवन्ति यथा ऋतवः ऋतुभिर्यान्ति साधो यथा न पूर्वमपरो जाहत्यैव धातारायुंषिं कल्पैषां स्वाहा। आयुष्मतामायुषकृतां प्राणेन जीवमामृथा व्यंसरेण सर्वेण पाप्ना व्यक्षमेण समायुषा स्वाहा। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमवाग्नत इन्द्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत स्वाहा। अब जो नया धान हमने डाला है उसकी कुछ एक आहुतियाँ हैं, हम वो भी दे देते हैं। उसको नव सर्वश्रेष्ठी यज्ञ कहते हैं। शतायुधाय शतवीर्याय शतोतयेभिः मातिशाहे शतं यो न शरदो अजीजादिन्द्रो नेषदति दुरितानि विश्वा स्वाहा। ये चत्वारः पतयो देवयाना अन्तराध्यावा पृथिवी वियन्ति तेषां यो आ जानिमजीजिमाह्वास्तस्मै नो देवः परिदत्तेह सर्वं स्वाहा। ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्त शरद्वर्षः सुवितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनां शतशारदानां निवात एषामभयस्याम स्वाहा। ओम यद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः तेषां वयं सुमतौ यज्ञयानां जोगजीवा अहता स्याम स्वाहा। ओम पृथिवीं द्यो प्रदिशो दिशो तस्मै द्युभिरावृताः तमिहेन्द्रुमपवय्ये शिवान सन्तु हेतयः स्वाहा। ओम यन्मे किञ्चिदुपेप्स्य तस्मिन् कर्मणि वृत्रिहन् तन्मे सर्वं समृद्धितां जीवतः शरद शतं स्वाहा। इस प्रकार से हम वेद मंत्रों की आहुति जो विशेष दिवाली के पर्व पर हम लोगों ने दी है, तो इस प्रकार से विशेष वेद मंत्रों की आहुति हमने दीपावली के इस पर्व पर दी हैं। और अब हम अंत में माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके आहुति देंगे और ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसद्ध प्रसद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसद्ध प्रसद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसद्ध प्रसद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे स्वाहा।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे स्वाहा। इदं महालक्ष्मे इदं नमः। अब चूंकि लक्ष्मी जी की आवश्यकता राष्ट्र को भी है, इसलिए हम 3 आहुति राष्ट्र के नाम की लगाएंगे और माँ से प्रार्थना करें कि ये राष्ट्र के लिए आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि ये राष्ट्र उन्नति की ओर जाए, संपन्न हो। भाई हम संपन्न होंगे तो राष्ट्र संपन्न होगा, और यही भाव हम सबका होना चाहिए। ओम राष्ट्राय स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। ओम सर्वं वै पूर्णकुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णकुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णकुं स्वाहा। अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव।